हेलो भाई, कैसे हैं? आज मैं मिस्टर रंजीत कोई क्रिएटर बनकर आपके पास जुड़ने नहीं आया। एक बड़े भाई, एक पक्के दोस्त की तरह बातें करने आया हूँ। एक बात बताऊं, क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुम रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाते हो, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर हो जाता है। शरीर तो थका हुआ रहता है, पर यह जो दिमाग है ना, इसमें विचारों का एक तूफान चला रहता है। अगर मैं लाइफ में फेल हो गया तो क्या होगा? उस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों कहा? क्या मेरी कोई गलती थी या नहीं? अगर आने वाला समय सब कुछ बर्बाद हो गया तो मैं क्या करूंगा? दोस्त, इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। एक ऐसा जाल जिसमें एक बार इंसान फंस गया तो वह जिंदगी भर उसी में रह जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता रहता है। आज हम तुम मिलकर इस जाल को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। बस अगले कुछ मिनटों में अपनी दिमाग की इस बोझ को उठाकर फेंक देंगे। तो ओवर थिंकिंग की कड़वी सच्चाई ध्यान से सुनना। देखो भाई, सोचना कोई गलत बात नहीं है। सोचना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोचकर ही हम हर फैसले को लेते हैं। लेकिन बीमारी तब शुरू होती है जब हम सोचने के चक्कर में एक्शन लेना बंद कर देते हैं। चलो एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो तुम्हारे हाथ में पानी का एक गिलास है। अगर तुम 1 मिनट के लिए पकड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 घंटा के लिए पकड़ोगे तो हाथ में दर्द होने लगेगा। अगर उसी गिलास को तुम पूरे दिन पकड़कर खड़े रहोगे तो तुम्हारा हाथ सुन्न हो जाएगा। तुम पैरालिसिस जैसा महसूस करने लगोगे। पानी के गिलास का वजन नहीं बदल रहा है दोस्त, लेकिन तुमने उसे कितने देर तक पकड़ के रखा है, इससे फर्क पड़ता है। यह ओवरथिंकिंग बिल्कुल वैसे ही है। किसी बात को 5 मिनट सोचोगे, कोई बात तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी बात को पूरे दिन पूरे रात सोचते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग जो काम करना बंद कर देगा। तुम अंदर से खोखले होने लगोगे। आखिर ओवरथिंकिंग होता क्यों है? अब सवाल ये तो बहुत लाजमी है। आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? सीधी सी बात है भाई, डर। हमें डर होता है फ्यूचर का। हमें पछतावा होता है पास्ट का, बीते हुए कल का। जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते हैं, और जो आने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन यह जो हमारा दिमाग है ना, हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। यह चाहता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। जब ऐसा नहीं होता है तो यह खुद ही कहानियां बुनने लगता है। नकली कहानियां, नकली डर, सब जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो ओवरथिंकिंग को खत्म कैसे करें? तो आज कुछ प्रैक्टिकली तरीके बताने वाला हूं। तो चलो अब रोना धोना बंद कर दो, और बात सीधी सी बात है। इससे कोई इलाज आज नहीं बताने वाला हूं। एक सीधी सी भाई जो आपको बहुत जरूरी है, जो तुम्हारी ओवरथिंकिंग की बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। कोई मतलब डॉक्टर वाली विधि नहीं बता रहा हूं। पहला है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो। उसे एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल मत करो। बस एक गहरी सांस लो और खुद से बोलो, जो मेरे हाथ में है ही नहीं वो उसको क्यों पकड़ूंगा? उसके लिए क्यों रोना? उसे बंद करो। तुम किसी के दूसरे इंसान को सोचने के लिए या उसे कंट्रोल करना चाहते हो। तुम कल सुबह क्या हो उसे 100% कंट्रोल कर पाओगे? बिल्कुल नहीं।
तो फिर इसमें एनर्जी क्यों वेस्ट करना? जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दो, वक्त पर छोड़ दो। दूसरा, सोचने वाले इंसान से अच्छे इंसान बनो। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा काट है एक्शन। जब भी दिमाग में विचार का बवंडर उठे, तुरंत उठो और कोई काम करने में लग जाओ। कमरा साफ करने लगो, या कुछ पढ़ाई करने लगो, या कुछ कसरत करने लगो, या कोई मूवी देखने लगो, लेकिन कुछ करते रहो। जब तुम अपना शरीर के दिमाग को किसी काम में व्यस्त कर दोगे तो ओवरथिंकिंग को सिर उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा। खाली दिमाग कहा जाता है शैतान का हो जाता है। तो भाई, जब आप तुम खाली ही नहीं रहोगे तो फिर तो आप कुछ ना कुछ करने लगोगे, तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा। तीसरा, 5 सेकंड का अपनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी से बात करने के लिए मतलब अकबकाहट हो रहा है, तुम खुद में क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा, अपने आप में परेशान हो, तो तुरंत उल्टी गिनती शुरू कर दो। 5 4 3 2 1 और दिमाग पे एक जोर सा झटका दो कि अब मैं चलो बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं। बस सिंपल सा, कहीं भी चले जाओ, घूम के आ जाओ। थोड़ा सा कुछ काम करना है उसमें लग जाओ, कोई ब्रेक दिमाग को मत दो। देखो, मन शांत हो जाएगा। तीसरा, चिंता को कागज पे उतार दो। कई बार दिमाग में इतनी बातें आती है कि लगता है कि ब्लास्ट हो जाएगा। इस सबसे बेस्ट तरीका है इसका कि एक डायरी लो और पेन लो। जो भी दिमाग में कचरा चल रहा है, गुस्सा, डर, नफरत, उसे कागज पे उतार दो, लिख डालो। जब वो बातें दिमाग से निकलकर कागज पे उतरेगी तो ना तो दिल में कोई दर्द होगा, ना दिमाग में, एकदम से हल्का महसूस करोगे। जैसे लिखोगे फिर लगेगा कि ये क्या फजूल का चीज मैं लिख रहा था, क्यों ये दिमाग में चल रहा था, ये जादुई सा लगने लगेगा। भाई, तो ये सब चीजें करने के बाद आपकी ओवरथिंकिंग वाली बीमारी कम जाएगी। तो चलो, जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूं। तुम्हारी ये जो जिंदगी है ना, वो बहुत ही अनमोल है। उन बातों को सोचने में बर्बाद मत करो जो शायद कभी होगा ही नहीं। आज में जियो। आज तुम्हारे पास जो है उसमें खुश रहना सीखो, मेहनत करो, अपने सपनों के लिए लड़ो, लेकिन खुद को इस ओवरथिंकिंग की भट्टी से मत झोंको। उसमें गलतियां सबसे होती है, फेल हर कोई होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोचना ही बंद कर दो। नहीं, सोचो, लेकिन उसे पॉजिटिव सोचो। अगर आज इस बात ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें लगा है कि तुम्हारा भाई ये मिस्टर रंजीत आज तुम्हें सच्चाई बताया है, तो इस वीडियो को दोस्तों को जरूर शेयर करना। जो रात रात भर परेशान रहते हैं, जागकर सोचते रहते हैं। साथ ही मेरे इस चैनल को, मिस्टर रंजीत मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ दिमाग से नहीं, सीधे दिल से होती है। अपना ख्याल रखना और ज्यादा सोचना बंद कर देना और काम पे लग जाओ। आज से अपनी गोल को, अपनी उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में लग जाओ। तो चलिए, यहां तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।